माँ, मैंने सपने में देखा कि मेरा विवाह एक भेड़िए से हो रहा है, जिसकी आंखें लाल लाल और उसका शरीर काला है। अगर तुमने राजकुमारी मधुबाला का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। परंतु अपनी पुत्री का विवाह एक भेड़िए के साथ कर देना, यह पिता के लिए श्राप है। जब राजकुमारी का विदाई का समय आया तब ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी आखिरी विदाई हो। रानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा अपने घुटनों के बल गिर गया और प्रजा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। वो भेड़िया एक सुंदर राजकुमार में बदल गया और उसकी ओर आने लगा। ये सोचकर राजकुमारी ने भेड़िए की खाल में आग लगा दी। जैसे ही खाल जलने लगी वैसे ही राजकुमार का शरीर भी जलने लगा। Presented by Classy Toons। बहुत पुराने समय की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा मान सिंह राज्य करता था। उनकी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, राजकुमारी मधुबाला। वो बहुत ही सुंदर थी। राजा रानी बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी पालते थे। महाराज, राजकुमारी अब सयानी हो चुकी है। हमें कोई अच्छा सा एक राजकुमार ढूंढकर इनका विवाह कर देना चाहिए। अभी उम्र ही क्या है हमारी लाडली राजकुमारी की, अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र है। हम अपनी लाडली का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और अच्छे राजकुमार से विवाह करवाएंगे। राजकुमारी की सुंदरता और गुणों से आकर्षित होकर बड़े बड़े राज्यों के राजा अपने राजकुमार के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आते थे, परंतु राजा विवाह करने से मना कर देते थे। राजकुमारी डर से चिल्लाई और उसकी आंखें खुल गई। उसकी चीख से राजा रानी जल्दी से राजकुमारी के कमरे में गए। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैंने सपने में देखा कि मेरा विवाह एक भेड़िए से हो रहा है, जिसकी आंखें लाल लाल और उसका शरीर काला है। डरो मत बेटी, ये एक सपना ही तो है, ये कभी नहीं सच हो सकता। भला किसी मनुष्य का विवाह एक भेड़िए से कैसे हो सकता है? ये कदापि नहीं हो सकता। रानी की बात से राजकुमारी को थोड़ी हिम्मत मिली। राजा रानी अपने कमरे में चले गए। तब रानी ने राजा से कहा, मैं कह रही हूँ ना, आप जल्दी से कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढकर हमारी राजकुमारी की शादी कर दीजिए। नहीं तो कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर राजकुमारी के बारे में कोई गलत अफवाह फैल गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। राजा ने भी सोचा कि रानी सही बोल रही है। उसने अगले दिन अपने मंत्री को राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ लाने का आदेश दिया, परंतु हर बार कुछ न कुछ घटना हो जाती। कभी कोई राजकुमार बीमार पड़ जाता तो किसी की दुर्घटना हो जाती। सभी राज्य के राजा किसी न किसी भय के कारण राजकुमारी से विवाह करने से मना कर देते हैं। तुम अपनी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दो राजा। यह कदापि नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुमने राजकुमारी मधुबाला का विवाह मेरे साथ नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा और राजकुमारी को यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम खुशीपूर्वक अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। तभी राजा की आंखें खुल जाती हैं और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। रानी की भी नींद खुल जाती है और उसने राजा से कहा, आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? राजा ने भेड़िए की सारी बातें रानी को बताई। रानी बहुत परेशान हो गई। अगले दिन रानी ने तुरंत राजगुरु को बुलाया और सपनों के रहस्य के बारे में पूछा। राजगुरु ने राजकुमारी के सपने और राजा के सपनों का अर्थ निकालते हुए कहा, महाराज, मुझे यह कोई प्रेत भेड़िया लगता है। हमारे राज्य पर जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। हम हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु राजकुमारी का विवाह एक भेड़िए के साथ कभी नहीं हो सकता।
राजा ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और राज्य में आने वाली संभावित मुसीबतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। कुछ दिनों तक तो स्थिति सामान्य बनी रही, परंतु फिर राज्य में घातक महामारी फैल गई। घरों में लोगों की कराहटें और चीखें सुनाई देने लगी। राजवैद्य हर संभव कोशिश कर रहे थे बीमारी से छुटकारा मिले, परंतु बीमारी का कोई कारण पता नहीं चल रहा था। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि हर दिन दर्जनों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। जब महामारी से लोगों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ था, उसी समय राज्य के अनाज गोदाम में आग लग गई। एक एक करके सारे अनाज के गोदाम धू धू कर जलने लगे। तब राजा ने सैनिकों को आग बुझाने के लिए भेजा। अचानक सैनिक पर प्रहार शुरू हो गया। 10-10 सैनिक एक साथ मारे जा रहे थे, परंतु सैनिक कहां से मारे जा रहे हैं कि किसी को कोई नहीं पता चल रहा था। राज्य के अनाज भंडार जल जाने के कारण राज्य में भूखमरी की स्थिति हो गई। राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक मंत्री राजा के पास आया और कहा, महाराज, महामारी और भूखमरी से राज्य की जनता में काफी असंतोष है। जल्दी ही स्थितियों को समान करने के लिए हमें उचित कदम उठाना होगा, नहीं तो राज्य की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। तभी राजकुमारी वहां पर आई और कहा, पिताजी, हमारा राज्य सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रजा की रक्षा करना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। वह प्रेत भेड़िया काफी शक्तिशाली है और हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। अगर मेरी कुर्बानी से हजारों लोगों की जान बच जाती है तो यह बलिदान मेरे लिए संकोच वाली बात नहीं है। पिताजी, आप मेरा विवाह उस प्रेत भेड़िए के साथ कर दे, तब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और हमारा राज्य फिर से अच्छा हो जाएगा। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा ने कहा, यह क्या कह रही हो पुत्री? अगर तुम्हारा विवाह उस भेड़िए के साथ हो जाएगा तो मेरे लिए तुम्हारा यह बलिदान अश्रवणीय होगा। यह सत्य है कि एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु अपनी पुत्री का विवाह एक भेड़िए के साथ कर देना यह पिता के लिए श्राप है। ये कहकर राजा वहीं बैठ गया और रोने लगा। राजमहल का माहौल बहुत गमगीन था। विवाह की सारी तैयारी कर लेने पर मैं अमावस्या के दिन आऊंगा और तुम्हारे बहल से राजकुमारी मधुबाला को साथ लेकर जाऊंगा। अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को जला दूंगा। तुम जो कर रहे हो यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कैसे कर दूं? कृपया करके कोई दूसरा उपाय बताओ जिससे मैं तुम्हारे क्रोध की अग्नि को शांत कर दूं। मैं जरूर आऊंगा। घबराहट के मारे राजा की आंख खुल गई और वो पसीने से भीग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रानी जाग गई और राजा की घबराहट देखकर समझ गई कि जरूर सपने में भेड़िया आया होगा। रानी ने जब उनके बारे में पूछा तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा, भेड़िए ने कहा है कि वह अमावस्या के दिन राजमहल आएगा और हमारी प्यारी बेटी को लेकर चला जाएगा। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने क्या क्या सपने नहीं देखे थे अपनी लाडली बेटी के लिए, परंतु दुर्भाग्य उनकी बेटी को मौत के मुंह में धकेल रहा है। राजा रानी बहुत दुखी और बेचैन थे। राजा प्रजा को बचाने के लिए मजबूर होकर अपनी बेटी का विवाह एक भेड़िए के साथ करने के लिए तैयार हो गए। ये सुनते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राज्य की प्रजा काफी डरी हुई थी और राजकुमारी के बलिदान से बेहद दुखी थी। राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब राजकुमारी को भेड़िए के साथ विदा करने का समय आ चुका था। विवाह का मंडप तैयार हो चुका था। राजकुमारी को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़े में राजकुमारी मधुबाला अत्यंत सुंदर लग रही थी। अपनी बेटी को लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजा देखकर राजा रानी का रो रो कर बुरा हाल था। राजा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें भेड़िए के हवाले करने जा रहा हूँ।
मैं अपने आप को पिता के रूप में असफल महसूस कर रहा हूँ। महल के सारे दास दासी और नौकर रो रहे थे। रानी ने अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर देना, हम मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचानी होती तो मैं बचा लेती। तभी महल के द्वार पर भेड़िए ने दस्तक दी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थी। लंबे लंबे नाखूनों में बिल्कुल वो एक राक्षस की तरह लग रहा था। काली चमकती हुई खाल उसके स्वरूप को और भी भयावह बना रही थी। भेड़िया घुर्राता हुआ मंडप के करीब आया। उसे देखकर सारी जनता डर कर कांपने लगी। राजा ने बड़े भारी दिल से अपनी बेटी को मंडप में बिठाया और पूरे विधि विधान से राजकुमारी मधुबाला का विवाह उस भेड़िए के साथ कर दिया। जब राजकुमारी का विदाई का समय आया तब ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी आखिरी विदाई हो। रानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा अपने घुटनों के बल गिर गया और प्रजा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमारी ने जाते हुए आखिरी बार अपने पिता को पलट कर देखा। सभी लोग रो रहे थे। सभी के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, परंतु उसके कदम धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ते जा रहे थे। राजमहल के सभी कोने में अब रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। राजकुमारी ने जैसे ही महल के मुख्य द्वार को पार किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि मौन हो गई हो। राजकुमारी की इस विदाई के बाद पूरा राज्य दुख में डूब गया। मुख्य द्वार को पार करते ही राजकुमारी के लिए एक सोने का रथ खड़ा था और कोई न था। राजकुमारी उस रथ में बैठ गई। भेड़िया भी साथ बैठा। रथ भी अपने आप चलने लगा। देखते देखते वो घने जंगलों में पहुंच गई। रथ अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, फिर वो उड़ने लगा। देखते ही देखते रथ बादलों को चीरती हुई पहाड़ पर बसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। बादलों के उस पार पहाड़ों पर एक विशाल चमकता हुआ सोने का महल था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज की किरणों को पत्थर पर डाल दिया हो। भेड़िया राजकुमारी को महल के दरवाजे पर छोड़कर वापस लौट गया। महल के अंदर से एक बुढ़िया आई और राजकुमारी को अंदर ले गई। बेटिया, तुम्हारे सुख सुविधा के सारे सामान इस महल में है। तुम्हें जो चाहिए बस उसका नाम लेकर कहना, मुझे ये चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं शाम के समय तुमसे मिलने आऊंगी। ये कहकर बुढ़िया चली गई। राजकुमारी महल में बिल्कुल अकेली थी। दिन भर उसी कमरे में रही जहाँ उसे बुढ़िया छोड़कर गई थी। वो अपने माता पिता को याद करके रोती रहती थी। शाम को बुढ़िया आई और उसे एक गिलास जूस देकर चली गई। राजकुमारी ने जूस पिया और सो गई। अगली सुबह राजकुमारी बड़ी देर तक सोती रही। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो वो कमरे में अकेली थी। बिस्तर पर बैठी उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे की सुंदरता देखकर वो अचंभित थी। कमरा सोने का बना हुआ था। सारे दरवाजे और खिड़की भी सोने के बने हुए थे। हीरे मोती से जड़े रेशमी पर्दे थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। इतना नर्म बिस्तर उसने आज तक कभी नहीं देखा था। राजकुमारी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि इतने बड़े सोने के महल में वो बिल्कुल अकेली थी। बाहर सन्नाटा था। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो डरकर वापस अपने कमरे के बिस्तर पर जाकर बैठ गई और अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। शाम को फिर बुढ़िया आई और उसे एक गिलास जूस देकर वापस चली गई। राजकुमारी अब हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलने लगी और महल को निहारने लगी। सोने का महल, महल के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगी फुलवारी। अब राजकुमारी धीरे धीरे महल में सहज महसूस कर रही थी। दिन भर जैसे तैसे इधर उधर बीत जाता, परंतु जैसे ही रात होती महल का सन्नाटा उसकी आत्मा तक उतर जाता। एक दिन राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, आज तुम यहीं रुक जाओ। मुझे अकेले इस महल में अच्छा नहीं लगता है।
बिटिया, अब मुझे इस महल में रुकने की कोई इजाजत नहीं है। राजकुमारी को महल में बहुत अकेला महसूस होता था। अब वो भेड़िए को याद करने लगी। वो मन ही मन कहती, जैसा भी हो, अब तो मेरा पति है, अब उसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। मुझे विवाह करके इस महल में मुझे अकेला छोड़कर चला गया, कभी तो आता जाता नहीं है, 2-4 बातें ही कर लेता। एक दिन राजकुमारी ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरा पति मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है? बेटी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। क्या अब इस महल में कोई आता जाता नहीं है? बेटिया, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। मुझे ये बात बताने की इजाजत नहीं है। दिन भर राजमहल में कोई आता जाता नहीं है, परंतु हर रात मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ, और फिर क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। अपने पिता के घर तो मैं कभी इतना नहीं सोई थी। बुढ़िया हर शाम जो जूस लेकर आती है, उसी जूस में कुछ मिला कर लाती है, जिससे मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। अगली शाम फिर बुढ़िया ने राजकुमारी के लिए जूस लाया और राजकुमारी को पीने के लिए दिया और चली गई। इस बार राजकुमारी ने जूस नहीं पिया और जूस को बगीचे में फेंककर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को उसने देखा कि उसके कमरे में एक भेड़िया आया। उसको देखकर उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई। राजकुमारी ने चुपके से उस भेड़िए को देखा। वो भेड़िया एक सुंदर राजकुमार में बदल गया और उसकी ओर आने लगा। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करती रही। राजकुमार उसके पास आया और बहुत देर तक उसे निहारता रहा। डर और उत्सुकता राजकुमारी की धड़कनें काफी तेज कर रही थी, परंतु वो आंखें खोलकर राजकुमार को देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद राजकुमार ने कहा, मेरी दुल्हन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और वहीं सो गया। राजकुमारी की भी आंखें लग गई। जब सुबह उसकी आँख खुली तो भेड़िया वहाँ से जा चुका था। एक बार फिर वो पूरे महल में अकेली हो गई। अगली रात का राजकुमारी को बेसब्री से इंतजार था। शाम को बुढ़िया फिर से उसके लिए जूस लाई और पीने को बोला। इस बार भी राजकुमारी ने जूस को बगीचे में फेंक दिया और अपने बिस्तर पर जाकर आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। वो बेसब्री से उस भेड़िए के आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी से वो भेड़िया कमरे में आया और एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। धीरे धीरे वो बिस्तर पर बैठ गया और थोड़ी देर में वो सो गया। राजकुमारी के मन में डर और प्रेम का संगम हो रहा था। राजकुमारी ने आंखें खोली तो देखा कि उसका चेहरा शांत और सभ्य है। राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी भी इतना सुंदर और दिव्य पुरुष नहीं देखा था। उसने मन में कहा, क्या यह वही भेड़िया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था? क्या यह मेरा पति है? राजकुमार को निहारते निहारते जल्दी ही वो भी सो गई। अगले दिन उसके जागने से पहले ही भेड़िया वहाँ से जा चुका था। राजकुमारी दिन भर भेड़िए के बारे में ही सोचती। अगली शाम फिर वो बुढ़िया जूस लेकर आई और राजकुमारी से बोली, ये जूस पी लो। मैं जूस नहीं पीऊंगी। बिटिया, पी लो, नहीं तो मुझे सजा हो जाएगी। अम्मा, कौन देगा तुम्हें सजा? वह प्रेत भेड़िया? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी मैं जूस पीऊंगी। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति के साथ? कब से यहाँ रह रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? बेटिया, पर ये बात तुम किसी से भी नहीं कहना, नहीं तो रानी भेड़िया मुझे जान से मार देगी। जो कोई भी राजकुमार को जरा सा भी दुख देता है तो रानी भेड़िया उसे जान से मार देती है। मेरा नाम कमलाताई है, मैं इंसान हूँ और तुम्हारा पति भेड़िया नहीं है। वो एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था। वो चित्तौड़गढ़ के राजा का पुत्र है। उसकी माँ को जब प्रसव पीड़ा हुई तो मुझे ही बुलाया गया और मेरे ही हाथों राजकुमार का जन्म हुआ था।
परंतु उसके चाचा गद्दी पर अपना अधिकार करना चाहते थे और इसीलिए उसने राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए मुझे ढेर सारा धन दिया और राजकुमार को पैदा होते ही मारकर जंगल में फेंकने को कहा। परंतु मैं जैसे ही राजकुमार को वो जंगल में फेंकी और थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो उसके रोने की आवाज ने मेरे कदमों को रोक दिया। मैंने सोच लिया कि मैं इस बच्चे को मरते हुए कभी नहीं छोड़ सकती। यही सोचकर मैं बच्चे को वापस लेने गई तो एक रानी भेड़िया अपनी गोद में लेकर राजकुमार को दूध पिला रही थी। तभी रानी भेड़िया ने मुझे देख लिया और कैद करके यहाँ ले आई। राजा भेड़िया और रानी भेड़िया ने राजकुमार को भेड़िया बना दिया और अपने बेटे की तरह उसे पालने लगे। राजकुमार में प्रेत भेड़िया की सारी शक्तियां आ गई हैं। अब वह पूरी तरह से प्रेत भेड़िया बन चुके हैं। बिटिया, अब तो ये जूस पी लो। अम्मा, मैं यह जूस पी लेती हूँ। राजकुमारी ने फिर जूस को बगीचे में फेंक दिया और अपने बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद रात होते ही भेड़िया उसके कमरे में आया और इंसानी रूप में बदलकर बैठ गया और राजकुमारी को निहारने लगा। तभी राजकुमारी मधुबाला ने अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर राजकुमार चौंक गया और कहा, तुम्हारी नींद कैसे खुली? हाँ, मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैंने जूस नहीं पिया है और कई दिनों से मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परंतु कोई किसी से प्रेम करता है तो क्या उसके प्रति ऐसा व्यवहार करता है? तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं एक प्रेत भेड़िया हूँ और तुम एक इंसान हो। यह जानकर तुम मुझे कभी प्रेम नहीं कर सकती हो। एक प्रेत भेड़िया होते हुए भी मैं इंसानों के प्रति आकर्षित होता हूँ। बचपन से ही मैं जंगलों में रहा हूँ। मैंने ही राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। जब भी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं उसे तोड़ देता था। अंत में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमको यहाँ लेकर आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। इस तरह से दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने बताई और एक दूसरे के प्यार में डूबे रहने लगे। हमेशा की तरह भेड़िया देर रात महल में आता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता। राजकुमारी पूरा दिन तन्हाई में बिताती। उसने कई बार राजकुमार से कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, परंतु राजकुमार कहता, मैं मजबूर हूँ। प्रेत भेड़िया दुनिया के कई कानून और नियम होते हैं जिसके कारण मुझे तुम्हें छोड़कर जाना रहता है। इसी खाल से राजकुमार भेड़िया बनता है। अगर मैं इसे जला दूं तो यह कभी भेड़िया नहीं बन पाएगा और राजकुमार हमेशा इंसान बनकर मेरे पास रहेगा। ये सोचकर राजकुमारी ने भेड़िए की खाल में आग लगा दी। जैसे ही खाल जलने लगी वैसे ही राजकुमार का शरीर भी जलने लगा। राजकुमारी ने ये देखा तो जल्दी जल्दी करके आग बुझाई, परंतु तब तक राजकुमार पूरी तरह से झुलस चुका था। ये देखकर राजकुमारी का दिल दहल उठा और वो राजकुमार के बगल में बैठकर रोने लगी और पछता रही थी कि उसके हाथों ये क्या अनर्थ हो गया। तभी वहाँ पर राजा भेड़िया और रानी भेड़िया प्रकट हो जाते हैं और अपने बेटे की हालत देखकर दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रानी भेड़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे तूने ये क्या कर दिया मूर्ख लड़की, मेरे बेटे को जला दिया। रानी भेड़िया ने अपनी बेटे से कहा, कितनी बार तुमसे कही हूँ कि इंसानों से दूर रहना। इंसान धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी भेड़िए वाली खाल को पूरी तरह से जला चुकी है। अब मैं कैसे ठीक करूँगी तुम्हें। तभी राजा भेड़िया बोला, आदमजात, तुम सब विश्वासघाती और स्वार्थी होते हो। तुम्हारा दिल इतना कटु हो गया कि तुमने मेरे बेटे को जला दिया। अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दूर हो जाओ, यह मेरी पत्नी है। ये क्या कर रहे हो बेटा? अगर इस लड़की को सजा नहीं मिली तो ये तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाएगी। माँ,
उसे जाने दो, यही उसकी सजा होगी। परंतु खबरदार, अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया तो। राजकुमारी मधुबाला को रथ में बिठाकर जंगल के बीच छोड़ दिया गया। राजकुमारी बहुत रो रही थी और अपनी नासमझी पर पछता रही थी। अब वो किसी तरह से अपने पति की जान बचाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसे प्रेत दुनिया से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। राजकुमारी रो रही थी और जंगल में भटक रही थी। उधर राजकुमार भेड़िए की हालत बिगड़ती जा रही थी। उस पर कोई दवा का असर नहीं हो रहा था। राजकुमारी मधुबाला जंगल में भटकती हुई एक साधु महात्मा की कुटिया पर पहुंची और साधु महात्मा को अपनी सारी बात बताई। साधु महात्मा ने राजकुमारी को एक बोतल देते हुए कहा, जाओ बेटी, लोगों की मदद करो और दुआएं इकट्ठी करो। दुआएं दवा के रूप में इस बोतल में जमा हो जाएगी और यह बोतल भर जाएगा। जब यह बोतल भर जाएगा तब इसे अपने पति को पिला देना। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। साधु महात्मा के निर्देश पर राजकुमारी मधुबाला ने प्रण लिया कि वो लोगों की मदद करेगी और अपने पति के लिए दुआएं इकट्ठा करेगी। वो अपने पति को अवश्य ठीक करके रहेगी। राजकुमारी अब जल्दी से जंगलों से निकलना चाहती थी, परंतु उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। जंगल में भटकते हुए वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने देखा कि पेड़ के सारे पक्षी एक साथ शोर मचाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पक्षियों को क्या हो गया है। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर पड़ी जहाँ एक सांप लिपटा हुआ था और वो चिड़िया के घोंसलों से बच्चे और अंडों को खा रहा था। राजकुमारी ने एक मोटा डंडा लेकर सांप को मार दिया और चिड़िया और उसके बच्चों को बचा लिया। सारी चिड़िया एक साथ राजकुमारी के सामने आई और कहा, ये सांप कई महीनों से हमारे बच्चे को खा रहा था। आज तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद करें? मुझे जंगल से निकलने का मार्ग बताओ। सारी चिड़िया ने उसे दुआएं दी और जंगल से निकलने का मार्ग बताया। थोड़ी देर वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग राजा घायल पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। राजा ने जैसे ही राजकुमारी को देखा तो कहा, बेटी, मैं एक राजा हूँ। मैं यहाँ शिकार करने आया था और इसी कर्म में घायल हो गया। मुझे मेरे राज्य पहुँचा दो। महाराज, मैं आपको आपके राज्य पहुंचा देती हूँ। उसने राजा को घोड़े पर बैठाया और उनको उनके राजमहल पहुंचा दिया। महल में राजकुमारी का खूब आदर सत्कार किया गया। महारानी ने राजकुमारी को धन और आशीर्वाद देते हुए विदा किया। राजकुमारी जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रही थी। शाम हो चुकी थी। राजकुमारी जल्दी से जंगल से निकलना चाहती थी। तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। बुढ़िया बड़ी सी लकड़ी की गठरी को उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु नहीं उठा पा रही थी। राजकुमारी बुढ़िया के पास गई और कहा, अम्मा, इतनी बड़ी गठरी क्यों उठा रही हो? तुम इसे नहीं उठा पाओगी। क्या करूं बिटिया, अब मेरे घर का बोझ उठाने वाले मेरे बेटे बहू इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मेरे पीछे दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए। अगर इस गठरी को नहीं उठाऊंगी तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? लाओ, मैं गठरी को तुम्हारे घर तक पहुंचा देती हूँ। राजकुमारी ने लकड़ी की गठरी को अपने सिर पर उठा लिया और बुढ़िया के साथ साथ उसकी कुटिया पे पहुंच गई। बुढ़िया ने राजकुमारी को कहा, इतना रात को कहाँ जाओगी बिटिया? आज यहीं रुक जाओ और कल सुबह होते ही चली जाना। राजकुमारी ने बुढ़िया की बात मान ली और रात भर के लिए वहीं रुक गई। वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे आ गए। राजकुमारी ने राजा के महल से लिया हुआ धन बुढ़िया को दे दिया और कहा, अम्मा, यह धन से तुम बच्चों के खाने का सामान ले आना। बुढ़िया धन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। उसने दुआएं देकर राजकुमारी को विदा किया। पूरे दिन जंगल के रास्ते चलने के बाद उसे गांव दिखाई देता है। शाम होने वाली थी। रात में सफर करना ठीक नहीं है। आज मैं किसी के यहाँ रुक जाती हूँ। उसने देखा कि गांव के लोग सभी अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? आखिर ऐसा क्या बात है कि शाम को इस गांव के सभी लोगों के दरवाजे बंद हो रहे हैं? अब बेटी,
एक राक्षस ने इस गांव में आतंक मचाया हुआ है। हमने उसे मारने की कोशिश की, परंतु वो रोज हमारे गांव में एक व्यक्ति को खाता है और आज मेरी बेटी की बारी है। अम्मा, अपनी बेटी की जगह आज मुझे राक्षस के पास भेज देना। मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरे लिए एक तलवार और एक बाल्टी मिठाई बनवा दो। मैं उस राक्षस को धोखे से मार दूंगी। बेटी, अगर राक्षस के आंख में वार किया जाए तो वो मरेगा, नहीं तो वो नहीं मर सकता है। राजकुमारी सारी तैयारी करने के बाद उस राक्षस के पास चली गई। विशाल राक्षस ने कहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पहले इस मिठाइयों को तो चख लो, फिर मुझे खा लेना। राक्षस जैसे ही मिठाइयों को खाने के लिए नीचे झुका, राजकुमारी ने तलवार निकाली और उसकी आंखें फोड़ दी। आंखों के फूटते ही वो राक्षस हमेशा के लिए मर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और राजकुमारी को बहुत सारी दुआएं दी। राजकुमारी ने देखा कि उसकी दुआओं की बोतल भर चुकी थी। उसे देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर उसी स्थान पर पहुंची जहां उसे रथ में बिठाकर जंगल में छोड़ा गया था। इधर राजकुमार भेड़िए की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। रानी भेड़िया ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए कई वैद्य भेड़ियों को बुलाया, परंतु किसी से कुछ नहीं हो सका। इधर राजकुमारी ने एक साधु का वेश बनाया और दुआओं की बोतल लेकर वही जगह पहुंच गई। उसने देखा कि पास में एक पेड़ के नीचे रानी भेड़िया रो रही थी। वो थोड़ा और पास गई तो रानी भेड़िया उसके पास गई और बोली, साधु महाराज, मेरे बेटे को पूरी तरह से जला दिया गया है। कृपया करके आप उसे बचाने का कोई उपाय बताएं। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो। भेड़िया रानी ने साधु की बात मान ली और राजकुमारी को अपने बेटे के पास लेकर जाकर बोली, महाराज, अगर मेरे बेटे को अपने ठीक कर दिया, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी। राजकुमारी ने जब भेड़िए राजकुमार को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से दुआओं वाली बोतल निकाली और राजकुमार भेड़िए को पिलाया। दवाई पीते ही राजकुमार ने आंखें खोली। राजकुमार को ठीक होता देख सभी खुश हो गए। रानी भेड़िए ने कहा, साधु महाराज, आपने हमारे बेटे को ठीक कर दिया है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपसे वादा की हूँ कि आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। राजकुमारी ने अपनी बनावटी दाढ़ी मूछें हटाई और रानी भेड़िए से कहा, महारानी, मैं आपकी बहू मधुबाला हूँ। राजकुमारी को पहचानते ही रानी भेड़िया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं आज समझ गई कि सारे इंसान बुरे नहीं होते। कुछ तुम्हारी तरह नेक दिल भी होते हैं, जिसके कारण आज भी इंसानियत जिंदा है। बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें वचन दिया है, जो तुम मांगोगी वही दूंगी। मुझे मेरे पति के साथ इंसानों की दुनिया में भेज दो। मुझे कमला ताई ने बताया कि मेरे पति एक इंसान थे, जिसे चुराकर उसने जंगल में फेंक दिया था और आपने उसे पालकर बड़ा किया है। ये सुनकर रानी भेड़िया की आंखों में आंसू बहने लगे। राजकुमार ने रानी भेड़िए से कहा, माँ, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं एक प्रेत भेड़िया हूँ। ये सच है बेटा, मैं तुम्हें जंगलों से लाई थी। मुझे वो दिन भी याद है जब तुम्हें झाड़ियों में फेंक दिया गया था। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाई और तुम मुस्कुराने लगे। तुम्हारी वह मुस्कान आज भी मेरी आंखों में बसी है। तुम्हें वहाँ से उठाकर प्रेत की दुनिया में लाई, परंतु प्रेत की दुनिया के नियमों के अनुसार तुम इस भेड़िया बनना पड़ा। परंतु नियति शायद यही चाहती है कि तुम्हारी भेड़िए की खाल जल जाने से तुम इंसान बन गए हो और अब दोबारा प्रेत भेड़िया नहीं बन सकते हो। तुम्हें इंसान के बीच ही रहना होगा, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। राजकुमारी मधुबाला कमला ताई और राजकुमार को लेकर उनके राज्य चल पड़ी। रानी अपने बेटे को याद करके रोती रही। रानी ने जैसे ही कमला ताई को देखा तो उसके पास गई और बोली, कहाँ है मेरा बेटा? कमला, कमला बोलो, बोलो ना कमला, मेरा बेटा,
मेरे बेटे को तुमने क्या किया? महारानी, ये आपका बेटा है। राजा रानी ने अपने बेटे को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आज तक जिंदा है। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया। वो दोनों अपने बेटे और बहू को पाकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों में राजकुमार का राज्याभिषेक करके राजा बना दिया गया। रानी अपनी रानी मधुबाला को लेकर उनके महल सीतापुर गई। राजा रानी ने अपनी बेटी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएंगे। वो अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। पूरे राज्य की जनता राजकुमारी मधुबाला को देखकर खुश थी। एक बार फिर से राजमहल में पहले वाली खुशियाँ लौट आई। जय माता दी। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।